दोस्तों, जब मैं छोटी थी और कभी बीमार पड़ जाती थी तो मेरे घर के पास ही हमारे एक फैमिली डॉक्टर रहा करते थे, जिन्हें हम सब भाई बहन गिरो मामा कह के बुलाते थे। उन्हें मैसेज दिया जाता था, घर में कोई बीमार है आके देख लीजिए। मामा आते, कभी थर्मामीटर लगा के देखते, कभी नाड़ी छू के देखते, कभी सर पे हाथ रख के देखते और बीमारी और सिम्टम के हिसाब से कभी कड़वी दवाइयाँ और कभी वैक्सीनेशन मतलब इंजेक्शन लगाते थे। तो आलम ये था कि जब हम बीमार पड़ते थे तो हम अपने माँ बाप से वो बात छुपाते थे, क्योंकि गिरो मामा का डर हमारे अंदर बैठ गया था कि मामा आएंगे, फिर से इंजेक्शन देंगे या कड़वी दवाई देंगे। और आज के समय में जब मैं अपने बच्चों को बीमार पड़ने पे या वैक्सीनेशन के लिए डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ और बच्चे मना करते हैं, तब मुझे समझ में आता है कि जो मेरे लिए कल डर का कारण था वही आज मेरे लिए दवाई बन गया है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कल्पना और मैं फिर से हाजिर हूँ अपने इस चैनल पे एक नई कहानी लेके। कहानी शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा टिप देना चाहूँगी। हमारे घर में बच्चे छोटे होते हैं और कभी कभी कुछ उल्टा सीधा खा लेते हैं और उनके पेट में दर्द होने लगता है। ऐसे में गर्म पानी में हींग का घोल बनाइए। वो घोल अगर हथेली पे बनाया जाए तो और भी अच्छा है। उस घोल को बच्चे के नाभि के चारों साइड लगा दीजिए, राउंड बना के, तुरंत ही आराम मिलेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। चलिए कहानी शुरू करती हूँ। एक समय की बात है, एक शहर में एक मूर्तिकार रहता था। वो बड़ी अच्छी मूर्तियां बनाया करता था। उसकी नक्काशी के चर्चे चारों तरफ थे। लोग दूर दूर से उसकी मूर्तियां खरीदने आया करते थे और मूर्तिकार अपना काम बेहद ईमानदारी और सच्चाई से करता था और हर दिन नई तरीके से मूर्तियों की नक्काशी किया करता था, जिससे उसकी मूर्तियां काफी अच्छे दाम में बिका करती थी और मूर्तिकार अपने काम से बहुत खुश था। समय बीत रहा था। अब मूर्तिकार का बेटा भी बड़ा हो गया था और वो भी मूर्ति बनाने लगा, लेकिन बेटे की मूर्ति बाप की मूर्ति से ज्यादा अच्छी होती थी। बेटे की मूर्तियां बाप की मूर्ति से ज्यादा महंगे भाव में बिका करती थी, क्योंकि उसकी मूर्ति इतनी अच्छी होती थी कि लोग महंगे से महंगा दाम देके वो मूर्ति खरीदना चाहते थे। समय बीत रहा था और बाप बेटे का दुकान अच्छे से चल रहा था, लेकिन बाप की एक आदत थी, जब भी बेटे की मूर्ति बिकती थी तो बाप उस मूर्ति को बड़े अच्छे से देखता था, बड़े ध्यान से देखता था और बेटे को कहता था कि बेटा, ये मूर्ति तो तुमने बहुत अच्छी बनाई है, पर तुम इससे अच्छा मूर्ति बना सकते हो। तुम्हारे अंदर वो कला है, वो हुनर है कि तुम और अच्छी नक्काशी कर सकते हो। बेटा प्रसन्न होता और अगले दिन अपने काम को और भी ध्यान से करता, और भी लगन से करता। यही वजह थी कि उसकी मूर्ति और अच्छे से बिक जाती थी। लेकिन समय के साथ बेटे के मन में थोड़ा घमंड आने लगा। हालांकि बड़े मूर्तिकार के काम पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसका धंधा जैसे था वैसे ही चल रहा था, न उसमें गिरावट आई थी और न ही बढ़ोतरी आई थी। लेकिन बेटे का काम हर दिन उन्नति कर रहा था। अब बेटे ने सोचा, मेरा काम इतना अच्छा चल रहा है, मेरे इतने सारे कस्टमर हैं, क्यों ना मैं अपना दुकान अलग कर लूँ, क्योंकि मैं अच्छी कमाई भी करने लगा हूँ। ये सोच के बेटे ने बाप से कहा कि पिताजी, मैं अपनी अलग दुकान खोलना चाहता हूँ। पिता ने कहा, जरूर खोलो बेटा। बेटे ने अलग दुकान खोल ली और उसकी मूर्तियाँ अच्छे दामों में बिकती रही। लेकिन पिता की वो आदत नहीं गई। पिता अब भी हर मूर्ति की बिक्री से पहले बेटे को कहते कि बेटा, तुम इसको और अच्छे से बना सकते थे, तुम इसमें और कुछ कलाकारी कर सकते थे। पर बेटे को ये बात अब अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन बेटे ने एक मूर्ति बनाई। उसका खरीदार जब दुकान पे आया तो उसने उस मूर्ति की बड़ी अच्छी कीमत दी और खरीद के ले जाने लगा। तभी पिता दुकान पे पहुंच गए और उन्होंने मूर्ति को बड़े गौर से देखा, बड़े अच्छे से देखा। मूर्ति बहुत अच्छी बनी थी। पिता ने बेटे के पीठ पे शाबाशी देते हुए कहा कि बेटा, तुमने मूर्ति बहुत अच्छी बनाई है, सच में तुम्हारी मूर्ति काबिले तारीफ है, लेकिन तुम इसे और अच्छा बना सकते थे, इसमें और ज़्यादा मेहनत कर सकते थे, अपने हुनर को और निखार सकते थे। पिता ने बेटे के पीठ पे शाबाशी देते हुए कहा, बेटा, तुमने ये मूर्ति बहुत अच्छी बनाई है, वास्तव में ये मूर्ति काबिले तारीफ है, बहुत सुंदर है, लेकिन तुम इस पर और अच्छा काम कर सकते थे, इसकी और अच्छी नक्काशी हो सकती थी, तुम इसे और बेहतर बना सकते थे। बेटे के सब्र का बांध टूट गया। बेटे ने कहा, पिताजी, मुझे पता है मैं अच्छी मूर्तियाँ बनाता हूँ, मेरे मूर्ति के अच्छे भाव भी मिलते हैं, कोई भाव ताव भी नहीं करता है, इसीलिए मैं अपने काम से खुश हूँ और मुझे लगता है अब मुझे आपके सलाह की कोई ज़रूरत नहीं है। पिता मुस्कुराने लगे पर कुछ नहीं कहा। वो अपने दुकान में चले आए और अपना काम करने लगे। समय बीतने लगा।
अब पिता ने अपनी आदत बदल दी। उन्होंने बेटे को नसीहत देना छोड़ दिया और अपने काम पे ध्यान देते थे। समय बीतता रहा, पिता का काम वैसे ही का वैसे रहा, लेकिन बेटे के काम में गिरावट आने लगी। अब उसके ग्राहक कम होने लगे। जो भी ग्राहक आते भाव ताव करते। समय बुरा चलने लगा। तब एक दिन बेटा अपने पिता के पास गया और बोला, पिताजी, मुझे समझ में नहीं आता है, जो मूर्तियाँ इतने महंगे भाव में बिका करती थी, कोई भी ग्राहक मुझसे भाव ताव नहीं करता था। अब ग्राहक भी कम हो गए हैं और पैसे देने को भी कोई तैयार नहीं है। मैं क्या करूं? पिता ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उन्हें सब पता हो। पिता ने कहा, बेटा, ये तो मुझे पहले से ही पता था। बेटे ने कहा, पहले से कैसे पता था पिताजी? पिता ने कहा, बेटा, मैं भी इस दौर से गुजरा था। जब मैं जवान था, मेरे पिता बूढ़े थे और वो मुझे रोज़ नसीहत दिया करते थे, जो मुझे अच्छी नहीं लगती थी। अब बेटा समझ गया कि पिता मुझे रोज़ ऐसा क्यों कहते थे। बेटे ने अपनी भूल के लिए पिता से माफ़ी मांगी। तो हर पिता अपने बीते कल के अनुभव से अपने बेटे के आने वाले कल का भविष्य सुधारना चाहते हैं। हाँ, कभी कभी वो हार्श हो जाते हैं, जो हमें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो हमारे अच्छाई के लिए ही होता है। वो कहते हैं ना, हर सफलता हमें नई दिशा दिखाती है। हर सफलता यही पैगाम लेके आती है कि हमें और मेहनत करना चाहिए। हर सफल व्यक्तित्व के पीछे एक ही मूल मंत्र होता है कि वो अपने नए काम को एक चुनौती की तरह लेते हैं और अपनी सफलता को प्रेरणा बनाकर उस पर और मेहनत करते हैं और दिन से दिन वो सफलताओं को हासिल करते जाते हैं। वो कहते हैं ना, सक्सेस इज़ अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। तो आशा करती हूँ मेरी ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए, मिलती हूँ एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। लेकिन जाने से पहले आप सबको एक बात कहना चाहूँगी, हर नामुमकिन मोड़ से गुज़र के जाना है, हौसलों को कह दो मंजिल खुद बनाना है।